अपने जीवन को खराब मत करो, अपनी लाइफ को खराब मत करो। जी हाँ, थोड़े से अंधकार में हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी गतिविधि में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है या फिर सोचना समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या करें लाइफ में। जी हाँ, लाइफ में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहाँ पर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ या फिर कब करूँ, और सिर्फ व्यक्ति इन्हीं विचारों में फंस कर रह जाता है। फिर व्यक्ति वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन शायद उसका मन उसको कोशिश नहीं करने देता, क्योंकि मन आपको कंफर्ट जोन में ले जाता है, मन आपको आलस्य से भर देता है, मन आपकी दैनिक दिनचर्या को बिगाड़ देता है, मन आपके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, मन आपके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है और फिर आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं और आप अपनी लाइफ में फिर शायद कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपको वहाँ से निकलने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए अपनी लाइफ को यूं ही ख़राब मत करो, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो आपकी सारी समस्याएं चल रही हैं, उनको ख़त्म करने के बारे में सोचो। उनकी चिंता को चिता मत बनाइए। जी हाँ, हम लोग करते क्या है, वो कहते हैं चिंता चिता के समान है, और हम वही काम करते हैं। जी हाँ, सिर्फ जो चिंता हमारे पास आती है, हम उनके बारे में सिर्फ सोच सोच कर उस चिंता को बहुत गुना तक बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आपको चिंता के बारे में चिंतन करना है तो आपको मेडिटेशन का रोल प्ले करना है, क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को उस जोन तक ले जाएगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाएगा जिससे आप अपने अंधकार वाले जीवन से निकल जाओगे। अपनी लाइफ को जो आप तबाह कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, सोचने समझने की जो शक्ति खत्म हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है, उससे आप निकल जाओगे। इसलिए लाइफ को इतना हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मन आपको बड़ा अधीर बनाएगा। जी हाँ, अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको अपना पहला कदम उठाना होगा, आपको इस अंधकार से निकलना होगा। जिस भी चीज़ की वजह से आप रुक गए हैं अपनी लाइफ में, उस पर आपको चिंता की जगह चिंतन करना होगा। और ये सब चीज़ें पॉसिबल है मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन से आपके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है, जो चारों तरफ घनघोर अंधेरा जो नज़र आ रहा है, तो मेडिटेशन आपके माइंड में रोशनी करेगा। जी हाँ, मेडिटेशन आपके उथल पुथल जो दिमाग में चल रही है उसको शांत करेगा, कूल करेगा और आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगा। माइंड में एक अलग ही एनर्जी होगी, अलग ही एनर्जी लेवल होगा जो आपको निकालने में आपकी मदद करेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको यहाँ पर निकलने के लिए मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपका माइंड किसी भी कारण की वजह से, किसी भी वीकनेस की वजह से अधीर हो चुका है और वो पूरा कब्जा आपके ऊपर कर बैठ चुका है और आपको इस जोन से निकलने नहीं देगा। तो मेडिटेशन ही एकमात्र, कहते हैं हर मर्ज की दवा अगर कोई है तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन सीधा असर करेगा आपके माइंड पर और आपके माइंड को उस जोन से बाहर निकालेगा। जी हाँ, फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ का बेटर डिसीजन ले पाओगे। उसके बाद आप अच्छे से सोच पाओगे अपनी लाइफ के बारे में और बेटर डिसीजन ले पाओगे। अन्यथा आप जो रोज़मर्रा की लाइफ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के जो गृह कलेश है, फालतू के काम है, जहाँ पर आपको लगता है आपकी वैल्यू नहीं है, या फिर कहें कि जहाँ पर आप समय खराब कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में फंस कर रह जाओगे। लेकिन आपने माइंड स्ट्रॉन्ग कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, माइंड को एनर्जी दे दी, इसके बाद आप इस जोन में कभी नहीं फंसोगे। जी हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं, फ्यूचर मोमेंट में भी आप कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि जब आप रोज़ अपने आप को सबसे पहले 20 मिनट दोगे तो आपका माइंड उस जोन में चला जाएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बेकार लगेंगी कि समय बेकार नहीं करना है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर टाइम वेस्टेज हो रहा है, तो आप उस जोन से तुरंत अपने आप को निकालोगे कि इस जगह बैठना ठीक नहीं है। तो आप समझोगे, अपने समय की इम्पोर्टेंस समझोगे। अगर आप, वो कहते हैं ना, समय ने अगर आपकी क्लास लगाई तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। वो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। आपने सब बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि समय को इतना बलवान क्यों कहा गया है, क्योंकि जब वो क्लास लगाएगा तो फिर आपको संभलने का मौका नहीं देगा। वहाँ पर भी आपके वो माइंड को इतना पागल बना देगा, हद से ज़्यादा। तो उस टाइम भी आपको मेडिटेशन करना है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में मेडिटेशन का रोल अगर आपने प्ले करते चले गए,
जब भी आपको ये वीडियोस मिले तो आपको सोचना है कि यहाँ से अब प्रकृति कोई संकेत दे रही है आपको, या तो संघर्ष करवाएगी या फिर आपको कहेगी सफलता से पहले अब संघर्ष का समय आने वाला है। तो आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से आप दिमाग को उस जोन में लेके जाओगे, आपका माइंड इतना परिपक्व हो जाएगा, इतना एनर्जी से भरपूर हो जाएगा, फिर आप खुद कहोगे कि लाइफ में आनंद आ गया। इतना बड़ा संघर्ष आप फेस कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समय गुजर जाएगा। क्योंकि लाइफ में जब परिस्थिति क्लास लगाती है, क्योंकि प्रकृति जब आपको बहुत कुछ देना चाहती है तो उससे पहले वो आपसे संघर्ष करवाती है कि ये व्यक्ति इस चीज़ के लायक है या नहीं है। तो आपको उस संघर्ष में घबराना नहीं है, अपना पेशेंस बरकरार रखना है, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सब कुछ बरकरार रखना है। और कहते हैं संघर्ष जब हो तो वहाँ पर ईंट से ईंट बजा देनी है और समय को भी लगना चाहिए, प्रकृति को भी लगना चाहिए कि सही बंदे को उसने सेलेक्ट किया है। और जब कहते हैं कि जब प्रकृति से तुम कुछ चीज़ें मांगते हो तो प्रकृति छप्पर फाड़ कर उसका 2 गुना 10 गुना देती है। ये वो लोग समझ जाते हैं जो संघर्ष करने के बाद सफल होते हैं। कुछ लोग बीच में दम तोड़ जाते हैं। जी हाँ, तो बीच में दम आपको नहीं तोड़ना है, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन आए, आपको फाइट करते रहना है। जितना ज़्यादा समय लगता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा इतिहास रचता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ लोग करते क्या है, सिर्फ सोच कर अपने आप को परेशान कर लेते हैं। सिर्फ वो सोच ही रहे होते हैं, स्टेप ही नहीं लेते, और स्टेप ले लेते हैं फिर उनमें पेशेंस की कमी आती है, फोकस नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं बनती, डिसिप्लिन नहीं होता, चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं, चीज़ें हावी होने लगती हैं। क्योंकि मन फ्यूचर को लेके टेंशन ले रहा होता है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और वो उस जाल में फंस जाता है। तो वहाँ पर भी आपको माइंड को शांत रखने की आवश्यकता है कि भैया शांत रहो, और आपको और समय फिर देगा दिमाग, आपका मन आपको और समय देगा। अगर इसने उथल पुथल मचाई तो आप रास्ता भटक जाओगे, और आपने इसको शांत रख लिया तो अपनी मंजिल को पा जाओगे। जी हाँ, इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता कि मेडिटेशन आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी दवा है, या फिर कहेंगे मेडिटेशन वो संजीवनी बूटी है जो लाइफ के आपके हर मोमेंट के लिए काम आने वाला है। अगर आपको खुलकर हंसना है तो भी वो काम आएगा, खुलकर रोना है तो भी वो काम आएगा, कुछ खाना है, पीना है, शरीर को लगना है, तो पूरे के पूरे उसमें मेडिटेशन का रोल आएगा। क्योंकि मेडिटेशन पूरा इफेक्ट करता है माइंड पर, और माइंड पूरा रिलेट करता है हमारी सारी एक्टिविटीज़ पर, शरीर की, बाहरी, आंतरिक, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब पर माइंड प्रभाव डालता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन कर लिया, माइंड को स्ट्रांग बना लिया, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो डाउन हो जाएगी, माइंड ऊपर आएगा और उससे ऊपर रहेगा मेडिटेशन। जी हाँ, तो मेडिटेशन जिस व्यक्ति रोज करने लग गया, अगर अपने आप को 20 मिनट देने लग गया, तो वो व्यक्ति जीवन की किसी भी कठिनाई में, जीवन के किसी भी संघर्ष में नहीं घबराएगा, और अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाएगा जहाँ पर वो सक्सेस का रास्ता पाएगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, माइंड स्ट्रॉन्ग जरूर करो, मेडिटेशन जरूरी है। धन्यवाद।